यूपीएससी परीक्षा 2023 का रिज़ल्ट आउट हो गया है और 1000 से अधिक कैंडिडेट अंतिम रूप से सेलेक्ट हो गए हैं और इस रिज़ल्ट से यूपीएससी परीक्षा को लेकर कई प्रश्नों का जन्म हुआ है कि इन परीक्षाओं में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्या भूमिका है, चयनित छात्रों की रणनीति क्या थी। एक छात्र जो अभी इन परीक्षाओं की तैयारी के बारे में सोच रहा है या शुरुआत कर रहा है, उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर यूपीएससी करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपके हर उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा जिस पर सफलता के लिए ध्यान देना आवश्यक है। इसके अलावा हम इस वीडियो में कुछ और भी प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे कि कैसे कोचिंग कॉर्पोरेट के ट्रैप से बचें। खुद से पूछें सवाल कि कितने तैयार हैं आप इस परीक्षा के लिए और इन परीक्षाओं के लिए खुद को कैसे तैयार करें। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए क्या हैं अवसर। जय हिंद दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वर्ष के रिज़ल्ट के कुछ फैक्ट के साथ। यूपीएससी 2023 में 15,000 कैंडिडेट ने मेंस परीक्षा दी थी। इनमें से इंटरव्यू के बाद अंतिम रूप से 1016 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इसमें 14,000 कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम से थे, जिसमें से 950 का सिलेक्शन हुआ है। वहीं हिंदी मीडियम की बात करें तो 500 कैंडिडेट ने मेंस की परीक्षा दी थी और उसमें से 42 का ही सिलेक्शन हुआ है। इस रिज़ल्ट से यह तथ्य तो स्पष्ट हो जा रहा है कि इन परीक्षाओं में इंग्लिश मीडियम का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है और यह सिर्फ इस साल के रिज़ल्ट से नहीं है, बल्कि पिछले 10 सालों से हिंदी मीडियम के कैंडिडेट अंतिम चयन की सूची से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। हिंदी मीडियम के सिलेक्शन में गिरावट का सबसे बड़ा नुकसान इस वर्ष बिहार राज्य को हुआ है। इस रिज़ल्ट में बिहार से हिंदी मीडियम से मात्र 2 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हुआ है। इस मामले में राजस्थान टॉप में है और वहां से 18 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां से 12 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां से 9 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों और इस वर्ष के रिजल्ट से यह स्पष्ट है कि अंतिम सिलेक्शन हो या इस एग्ज़ाम के टॉप लिस्ट की बात हो, सभी में इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट का दबदबा है। अगर यही स्थितियां बनी रही तो आने वाले वर्षों में शायद हिंदी मीडियम के किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन इस परीक्षा में नहीं होगा, जबकि इस परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी मीडियम के कैंडिडेट की संख्या इंग्लिश मीडियम वालों से कहीं भी कम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उन कैंडिडेट की बात करते हैं जो इस रिज़ल्ट से इंस्पायर होकर आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं या फिर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की परीक्षा देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक गिनी जाती है। ईयर 2023 में कुल 13 लाख कैंडिडेट ने प्रीलिम्स एग्ज़ाम के फॉर्म भरे थे और अंतिम रूप से 1016 का ही सिलेक्शन हुआ है। यदि सिलेक्शन परसेंटेज देखें तो वह मात्र 0.076% ही है। इस आंकड़े से ही इस परीक्षा की डिफ़िकल्टी लेवल का पता चलता है। इन आंकड़ों का उद्देश्य आपको डराना या डीमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि इस परीक्षा की तैयारी की शुरुआत करने से पहले इस परीक्षा से जुड़ी हुई सारी बातें और तथ्यों को अच्छे से समझ लेना होगा, जिससे इन परीक्षाओं के संबंध में गलत निर्णय लेने से हम अपने को बचा सकें। तो चलिए उन्हीं तथ्यों पर बात करते हैं। इन तथ्यों को हमने 6 अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड किया है। इनमें से पहला है, सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछें कि इस परीक्षा के लिए आप कितने तैयार हैं। दूसरा, इन परीक्षाओं के लिए आप खुद को कैसे तैयार करें। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि कैसे कोचिंग कॉर्पोरेट के ट्रैप से अपने को बचाएं। चौथा, तैयारी के अल्टरनेटिव सोर्स पर भी ध्यान दें। पांचवा, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो किस तरह की रणनीति होगी जिससे इस परीक्षा में आपको सफलता मिले। छठवां, इफेक्टिव रणनीति के साथ तैयारी करें और उस रणनीति का लगातार रिव्यू भी करते रहें। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि खुद का आकलन करें। इंग्लिश में कहावत है, नोइंग अदर इज़ इंटेलिजेंस, नोइंग योरसेल्फ इज़ ट्रू विजडम। दूसरों की सफलता असफलता और इस एग्ज़ाम के बारे में जानने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद के बारे में जानें। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का नॉलेज हमें अच्छे से होना चाहिए। इस परीक्षा के सभी टॉपर्स का एकेडमिक रिकॉर्ड बेहतरीन होता है। स्कूल और कॉलेज में उनके मार्क्स अप टू द मार्क होते हैं। ऐसे टॉपर स्टूडेंट की पढ़ने और याद करने की कैपेसिटी एवरेज स्टूडेंट से बेहतर होती है।
एवरेज स्टूडेंट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है? तो पहले छोटी परीक्षाओं से शुरुआत करनी चाहिए या अपने स्टेट लेवल की पीएससी परीक्षाओं में अपना हाथ आजमाना चाहिए। स्टेट लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रेड 3 के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पहले क्रैक करने का प्रयास करना चाहिए। इन परीक्षाओं में मिली सफलता से न सिर्फ बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी बल्कि कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी होगी। और इन परीक्षाओं में सफलता का फर्स्ट पैराग्राफ ही है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके एवरेज एकेडमिक रिकॉर्ड कहीं से भी आपकी सफलता में बाधक नहीं है। जैसा कि कई कैंडिडेट जिन्होंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में फेल होने के बावजूद यूपीएससी की परीक्षा में सफलता पाई है, लेकिन यह फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है कि उनकी संख्या बहुत कम है। तो सबसे पहले आपको खुद की बौद्धिक क्षमता का आकलन करना होगा। उसके बाद ही इस कठिन प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने का विचार करना होगा। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि खुद को यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयार करें। किसी कोचिंग संस्था में एडमिशन लेने या किसी दूसरे शहर में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए निकलने से पहले खुद को तैयार करें। यहाँ यूपीएससी की बात हो रही है तो यूपीएससी परीक्षा का पूरा पैटर्न, परीक्षा योजना, सिलेबस के बारे में जानें। गूगल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस परीक्षा से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ अवेलेबल है। प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करके देखें। एक बार में लगातार 3-3 घंटे तक एकाग्रचित होकर पढ़ने और रटने का अभ्यास करें। एक दिन के लिए अपने को एक कमरे में बंद करके सिर्फ परीक्षा का अध्ययन और विचार करें। प्रीलिम्स परीक्षा में तैयारी के लिए 6 महीने का टाइम टेबल बनाएं और उसे फॉलो करें। यदि इन सब को करने में आप सफल होते हैं तो फिर आगे बढ़िए, किसी बड़े शहर की ओर कूच कीजिए और सावधानी से अपने लिए एक ऐसी कोचिंग संस्था का चयन कीजिए जो आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करे। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैसे कोचिंग कॉर्पोरेट ट्रैप को समझें और उससे बचें। तो बहुत सारे कैंडिडेट को ये लगता है कि किसी बड़े फेमस कोचिंग संस्था में एडमिशन ले लेंगे तो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, जो कि एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भरी सोच है। देश के बड़े बड़े शहरों दिल्ली, प्रयागराज, इंदौर, भोपाल में बड़े बड़े कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं जो कि कोचिंग न होकर कॉर्पोरेट बन चुके हैं, जिनका टर्नओवर करोड़ों में है और यह हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके अपना प्रचार इस तरह से करते हैं। इन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को लगता है कि इस कोचिंग में जाए बिना उनका सिलेक्शन संभव ही नहीं है। कहीं तो इन विषयों पर बनने वाली फिल्मों को भी प्रायोजित कर रहे हैं, जैसा कि हमने 12th फेल फिल्म में देखा। इसके अलावा ये कोचिंग संस्थान सक्सेसफुल कैंडिडेट को अप्रोच करके उन्हें इकोनॉमिकली फेवर करके अपने पक्ष में कर लेते हैं और उन्हें अपने प्रचार में अपना स्टूडेंट बताते हैं। दूर दराज और अलग अलग शहरों से रहकर तैयारी करने वाले छात्र जब इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचने वाले सभी छात्रों को यह अपना ही बताते हैं। कुल मिला के इन कोचिंग संस्थाओं का अंतिम लक्ष्य एक छात्र को लक्ष्य तक पहुंचाने के बजाय उसकी जेब खाली करने का होता है। इस समय कोचिंग कॉर्पोरेट और एडवर्टाइज की दृष्टि से दृष्टि आईएएस जैसी संस्थाएं टॉप पर हैं। तो इन्हीं का एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं कि यहाँ दृष्टि और विकास दिव्य कीर्ति का उदाहरण इसलिए भी लिया गया है क्योंकि इस समय सबसे अधिक प्रचार इन्हीं का हो रहा है। अंतिम सिलेक्शन के मामले में यह संस्था जीरो है। कैसे यह कॉर्पोरेट बड़ी बड़ी फिल्मों को प्रायोजित कर रहे हैं, साथ ही अपना झूठा प्रचार भी कर रहे हैं और लाखों रुपए की फीस कैंडिडेट से वसूल करते हैं। 2023 का रिजल्ट आए 1 हफ्ते से अधिक समय हो चुका है, लेकिन इन संस्थाओं को अभी तक नहीं पता इनके यहाँ से कितने छात्र सेलेक्ट हुए हैं। वहीं इन संस्था के कर्ता धर्ता विकास दिव्य कीर्ति की बात करें तो YouTube पर इनके अनेक वीडियो मिल जाएंगे, जैसे चिंता को अलविदा कैसे कहें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएं, ओशो कैसे महान है, अंतिम सत्य क्या है, इमरजेंसी की पृष्ठभूमि क्या है और न जाने कितने तरह के कहानी और किस्से। लेकिन कभी भी आप इन्हें यूपीएससी की रणनीति और परीक्षा की तैयारी के विषय में छात्रों को बताते हुए कोई भी YouTube वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ अगर इन्होंने YouTube पर दे दी तो इनके कॉर्पोरेट के लाखों रुपए की फीस कौन छात्र देगा। तो सिविल सर्विसेज की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं सिर्फ सपना बेचती हैं और विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग समाचार और प्रचार के माध्यम से अपनी ब्रांडिंग करते रहते हैं। वैसे भी जिन लोगों ने 20 ईयर्स पहले इस परीक्षा को क्रैक किया था वह आज आउटडेटेड हो चुके हैं। उन लोगों से आज के कैंडिडेट को कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इन 20 सालों में एग्ज़ाम का पैटर्न, सफलता की स्ट्रेटेजी में बड़े बदलाव आ चुके हैं। तो कैसे बचें कोचिंग कॉर्पोरेट के ट्रैप से? तो सबसे पहले यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि किसी भी बड़े कोचिंग में एडमिशन लेने से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। दूसरा, जिस कोचिंग का जितना अधिक प्रचार हो उनसे उतनी अधिक दूरी बनानी चाहिए। तीसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट के दावों पर भरोसा करने के बजाय अपनी तार्किक क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, अगर आप कोचिंग की आवश्यकता महसूस हो तो ऐसे कोचिंग संस्थाओं में एडमिशन लें
मिले जहां पढ़ाने वाले टीचर भी इस प्रतियोगिता में अभ्यर्थी के रूप में जुड़े हों। 5वां, ऐसे कोचिंग संस्थाओं में एडमिशन लें जहां की फीस बहुत ज़्यादा न हो। आप आर्थिक रूप से संपन्न क्यों न हो, फिर भी आपको ऐसी ही संस्था में एडमिशन लेना चाहिए जहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। तैयारी के अल्टरनेटिव सोर्स पर ध्यान दें। इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। पहले इन प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने को अपडेट करने का प्रयास करना चाहिए। अलग अलग स्टेट में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए गवर्नमेंट प्रायोजित फ्री कोचिंग की व्यवस्था है, पहले उनकी ओर रुख करना चाहिए। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के प्रतिभावान कैंडिडेट को दिल्ली में रहकर कोचिंग करने की व्यवस्था को भी प्रायोजित करती है, उसका भी लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर भी कई कोचिंग संस्थाएं हैं जो छात्रों को फ्री में कोचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल करती हैं। उन्हीं में से एक रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। 2023 के रिजल्ट में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया है। लगभग 200 छात्र जो यहाँ अध्ययनरत थे, उनमें से 31 कैंडिडेट का सिलेक्शन अंतिम रूप से हुआ है। एक छात्रा तो प्रथम 10 की सूची में भी है। इस तरह की कोचिंग में जाने का प्रयास होना चाहिए, जो कि आसान तो नहीं है लेकिन एक सही रास्ता जरूर है। 5वां, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो किस तरह की रणनीति होगी जिससे इस परीक्षा में सक्सेस मिले। ज़्यादातर हिंदी मीडियम के छात्र गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए होते हैं, जहाँ न तो इंग्लिश का एनवायरनमेंट होता है और न ही सभी सब्जेक्ट के टीचर उपलब्ध होते हैं। कुल मिला के स्कूली शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों के स्तर से कम ही होता है। उसके बाद कॉलेज में की गई पढ़ाई सिर्फ डिग्री लेने तक सीमित होती है। तो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट के लिए यह परीक्षा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी हर वर्ष हिंदी मीडियम से छात्रों का चयन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मेहनत करने वाले छात्र सफल होते ही हैं। कुल मिलाकर हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट इस परीक्षा में ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफलता पाते हैं। हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट को पहले अपनी इंग्लिश भाषा के ज्ञान को इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपको मेंस में इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही इंटरव्यू में भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही इस परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में प्राप्त अंकों पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि इन परीक्षाओं में आपके अंक बेहतरीन हैं, तभी सीधे यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के बारे में विचार करना चाहिए, अन्यथा पहले किसी छोटी परीक्षा से शुरुआत की जा सकती है। 6, इफेक्टिव रणनीति के साथ तैयारी करें और उस रणनीति को लगातार रिव्यू भी करते रहें। कभी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी ये सोचकर नहीं करनी चाहिए कि यह तो मेरा पहला अटेम्प्ट है और अनुभव के लिए है। अपने प्रथम अवसर को ही पूरी गंभीरता और रणनीति के साथ तैयारी करके देनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वालिफाई होने से आपकी हिम्मत और मोटिवेशन में कई गुना वृद्धि होगी। वहीं प्रीलिम्स की विफलता भविष्य में एक ऐसे रूटीन की ओर ढकेल सकती है जिसमें मेंस का रास्ता बहुत कठिन हो जाता है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनानी चाहिए। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए लगातार मॉक टेस्ट देना चाहिए और मेंस के लिए लिखने का अभ्यास भी लगातार करते रहना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट से मिलना चाहिए जो इस समय तैयारी कर रहे हैं, साथ ही प्रीलिम्स और मेंस में सफल भी हुए हैं। उनसे उनकी रणनीति समझने का प्रयास करना चाहिए। परीक्षा की तैयारी रणनीति में अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं, जो कि है एडिक्शन। ज़्यादातर छात्र किसी न किसी चीज़ से एडिक्टेड होते हैं, जैसे कि कुछ मोबाइल एडिक्शन से ग्रस्त होते हैं, वहीं कुछ किसी नशे जैसे तंबाकू वगैरह से ग्रस्त होते हैं। तो इन परीक्षाओं में सफलता के लिए आपको इस तरह के एडिक्शन को अलविदा कहना होगा। अब कंक्लूज़न की बात करते हैं, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि लाखों की संख्या में से कुछ कैंडिडेट ही हर साल इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होते हैं, यानी इन परीक्षाओं में असफल होने वाले कैंडिडेट का रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो भी छात्र इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और अंतिम रूप से सफल नहीं होते हैं, तो भी इस प्रतियोगिता परीक्षा के माहौल से बहुत सारा ज्ञान मिलता है। प्रतिस्पर्धा की भावना आती है, तार्किक क्षमता बढ़ती है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, जो कुल मिलाकर जीवन में कुछ और भी करने की इच्छा हो तो यहाँ से प्राप्त ज्ञान बहुत काम आता है। इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने वाला कोई भी छात्र असफल नहीं होता। अंत में इन प्रतियोगिता परीक्षाओं के बाहर भी एक दुनिया है जिसमें कैरियर के सैकड़ों ऑप्शन हैं, जो आपको आर्थिक और मानसिक रूप से संतुष्ट करने की क्षमता रखते हैं। यदि आपको लगने लगे कि इन प्रतियोगिता परीक्षाओं के माहौल से अब मुझे बाहर निकलना है, तो आपके आसपास की दुनिया में कई कैरियर ऑप्शन आपके इंतज़ार में होंगे। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ही बने हों। हो सकता है इससे बेहतर कैरियर ऑप्शन आपके इंतज़ार में हो। अंत में आप अपने विचार दीजिए
कि आप इन प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में क्या सोचते हैं। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।